अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशअमदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर करें। साथ जब आप वीडियो देखते हैं तो उसके मुतल्लिक़ हमें अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें बहुत खुशी महसूस होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों, हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आप भाइयों के लिए बनाएं जिससे आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो, आपको फ़ायदा हो, आपका कीमती वक़्त ज़ाया ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि अक्सर जब हम मोटरसाइकिल की सर्विस कराते हैं तो मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर के अंदर पानी चला जाता है, चाहे वो 70 डाउन मॉडल है, चाहे 70 नया मॉडल है। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखना है कि वो पानी कहाँ से चला जाता है और उसको पानी को रोकने का क्या तरीकाकार है। ये अक्सर प्रॉब्लम आती है। कुछ मोटरसाइकिल तो जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, मोटरसाइकिल मिसिंग करते हैं, 30 या 40 से ऊपर जाते हैं या मिसिंग करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो शुरू से मिसिंग करना शुरू कर देते हैं और कुछ मोटरसाइकिल ऐसे भी होते हैं जो स्टार्ट ही नहीं होते, उनके कार्बोरेटर के अंदर इतना पानी चला जाता है। तो उसके फिर दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि ये जो कार्बोरेटर के नीचे हमारा पेच लगा होता है चैम्बर का, हम उसको खोलते हैं तो पानी निकल जाता है। और बाद कार्बोरेटर ऐसे भी होते हैं जो पेच खोलने के बावजूद भी स्टार्ट नहीं होते, उनका फिर पूरा कार्बोरेटर जो है वो मुकम्मल खोलकर उसकी सफाई करनी पड़ती है, उसको वॉश करना पड़ता है, तब जाके वो गाड़ी या मोटरसाइकिल स्टार्ट होता है। तो क्यों ना हम उसका जो फॉल्ट है, जो उसका मेन रीज़न है, जो मेन उसका नुक्स है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनती है या हमें परेशानी बनती है, उसको क्यों ना हम हल करें। बहुत ही सिंपल सा हल है उसका, बहुत ही आसान सा हल है, इतना उस पर ख़र्चा भी कोई नहीं आता। तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको वो पॉइंट बताऊंगा कि वो सुराख बताऊंगा जहाँ से कार्बोरेटर के अंदर पानी जाता है। और आजकल आगे वैसे भी बारिशों का मौसम आ रहा है, तो ऐसा रहो कि हम मोटरसाइकिल को बाहर खड़ा करते हैं और उसके ऊपर से बारिश होती है और सुबह हमारी गाड़ी या हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होती, फिर हमको घसीट कर मैकेनिक के पास ले जाना पड़ती है, जिससे हमारा वक्त क्या ज़ाया भी होता है और ढेर सारे मामलात बनते हैं। तो इंशाल्लाह आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको नए और पुराने दोनों कार्बोरेटर के सुराख के बारे में बताऊंगा कि वो कौन सा सुराख होता है जिससे हमारे कार्बोरेटर के अंदर पानी चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी बाइक या तो मिसिंग करना शुरू कर देती है या हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होती। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जब कार्बोरेटर के अंदर पानी चला जाता है और कुछ हमारे भाई होते हैं जिनको नहीं पता चलता, फिर वो उसके प्लग तब्दील करवाते हैं, करंट का रीज़न ढूंढते रहते हैं, लेकिन उसका असल फॉल्ट क्या होता है, कार्बोरेटर के अंदर पानी होता है। तो कार्बोरेटर मोटरसाइकिल के अंदर बहुत ही अहम किरदार, अहम रोल रखता है। अगर कार्बोरेटर के अंदर फॉल्ट हो तो फिर हमारी गाड़ी ठीक तरह से कारकर्दगी नहीं करती। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि कार्बोरेटर के अंदर से वो फॉल्ट कैसे हमने दूर करना है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। ये हमारे पास डाउन मॉडल मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है, CD70 गालबन 6-7 मॉडल है, इससे शुरू कर लेते हैं। तो CD70 तकरीबन 12 मॉडल तक यही कंडीशन है और यही कार्बोरेटर है। इसको हम डाउन मॉडल का कार्बोरेटर बोलते हैं और ये चौरस कार्बोरेटर भी इसे कहा जाता है। 12 मॉडल तक यही कार्बोरेटर है और इसके बाद 13 मॉडल से CD70 वालों ने कार्बोरेटर जो है वो तब्दील कर दिया है, वो दूसरा नया मॉडल का गोल जो कार्बोरेटर है उन्होंने लगा दिया है। तो जो ये कार्बोरेटर हैं इनके मतलब भी आपको फॉर्मेशन दूंगा और जो नए मॉडल के हैं जो गोल कार्बोरेटर उनके मतलब भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों होता ये है कि जो हमारी टैंकी है उसमें पानी अक्सर आता है इस हमारे ढक्कन की वजह से, ठीक है। तो जिनके कॉक ख़राब है या ढक्कन ख़राब है तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि आप ढक्कन तब्दील करा लें। ये देख सकते हैं कि ऊपर भी उन्होंने सेफ्टी इसके लगाई होती है। तो जिनके ख़राब होते हैं उसकी वजह से टैंकी के अंदर पानी आ जाता है। सबसे पहले आपने ये इसका जो मेन ढक्कन है इसको चेक करना है कि वो बारिश में भी पानी ना जाए और जब आप मोटरसाइकिल की सर्विस कराते हैं उस वक्त भी पानी ना जाए। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जब हम पेट्रोल डलवाते हैं वो अच्छे पंप या मेरी पंप ना हो, उनसे भी हमारे पेट्रोल के अंदर से मिक्स पेट्रोल में जब पानी मिलता है वो भी हमें परेशान करता है। तो टैंकी में पानी जाने की मेन यही जगह होती है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता जिससे पानी जाता है। या आपका ढक्कन ख़राब होगा या आप जहाँ से तेल डलवाते हैं वहाँ से आपको पानी मिक्स मिलेगा, ठीक है। तो टैंकी के तो ये जो 2 शॉर्टकट से मैंने आपको बता दी। पहले नंबर पे अगर आपका ढक्कन ख़राब है तो आप उसको तब्दील करवाएं, नया लगाएं। दूसरा, आप जब भी तेल डलवाते हैं कोशिश करें कि इसे मेरी अच्छे पंप से तेल डलवाएँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने कार्बोरेटर की तरफ कि इसके अंदर पानी कहाँ से जाता है। जब हम सर्विस कराते हैं तब या बारिश में खड़ा करते हैं तब।
तो पहली चीज़ ये है कि आपने इसका ये जो ब्लो वाला, ये जो एयर फिल्टर वाली जगह है ना, इसको भी चेक कर लेना। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि यहाँ से हमारा ये जो लोटा बोला जाता है ये ख़राब होता है या क्रैक होता है, तो इससे इस जगह से भी पानी अंदर चला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये लोटा थोड़ा सा डैमेज था, लेकिन किसी मैकेनिक भाई ने इसके ऊपर टेप लगा दी ताकि एक तो इसका आवाज़ ठीक रहे, इसकी साउंड ख़राब ना हो, और दूसरा इसके अंदर से पानी ना जाए और यहाँ से अब पानी इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अब जो ज़्यादातर रीज़न बनता है पानी जाने का, अब हम बात करते हैं उसकी तरफ। तो ये जहाँ पर हमारा पेट्रोल पाइप लगा हुआ है नज़र आ रहा है दोस्तों, जहाँ से अंदर इसको पेट्रोल जाता है, इसके साथ ये आपको जो जगह नज़र आ रही है ना, अक्सर पानी जो कार्बोरेटर के अंदर जाता है वो इस सुराख से जाता है। तो ये सुराख कार्बोरेटर का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से कार्बोरेटर ने ऑक्सीजन लेनी होती है, यानी कि सांस लेनी होती है। अगर ये आप बंद कर देंगे तो मोटरसाइकिल ठीक तरह से नहीं चलेगा, वो ढेर सारे फॉल्ट शुरू कर देगा। तो ये सुराख जो है वो खुला होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इसका क्या हल है कि जिसकी वजह से ये सांस भी ले और कार्बोरेटर के अंदर पानी भी ना जाए। तो अक्सर हम जब मोटरसाइकिल देखते हैं कि उनकी ये जो जगह है ये इसी तरह ही होती है, यानी कि ये आप कह सकते हैं खुला नुमा ही होती है, जिसकी वजह से ये सांस तो लेता रहता है, लेकिन जब भी हम सर्विस कराते हैं तो उसका बहुत प्रेशर होता है। जब भी यहाँ पर ऐसे रखते हैं तो पानी सीधा अंदर चला जाता है और यहाँ से होते हुए ये इस चैम्बर के नीचे आ जाता है। जब हम मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, अगर ज़्यादा पानी चला जाए तो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होता, अगर कम हो तो फिर जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल हमारा क्या करता है, मिसिंग करता है। कुछ 30-40 ऊपर शुरू कर देता है, कुछ ज़्यादा ऊपर। मिसाल के तौर पे ऊपर हमारा पेट्रोल रहता है और नीचे पानी। जब हम एक्सीलेटर फुल लगाते हैं तो वो जब तेल की जगह पानी हो जाता है तो गाड़ी मिसिंग शुरू कर देती है, क्योंकि गाड़ी ने पेट्रोल पे चलना है, मिसिंग पे तो नहीं चलना। तो इसका दोस्तों बहुत ही एक आसान हल है, और ये जो चीज़ है ये कंपनी ने खुद बनाई थी, और ये जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये इसी चीज़ के लिए बनी है। ये एक रबड़ है, इतनी महंगी भी नहीं है, बहुत ही ईजी मिल जाती है प्यारे भाइयों। तो आप ये रबड़ लगा लें, और ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके उन्होंने ये क्लैंप भी लगाया ताकि ये उतरे ना। और ये जो नया मोटरसाइकिल जब नए आते थे उनके साथ ये रबड़ लगी होती थी, तो आजकल भाइयों को नहीं पता इस चीज़ का, तो वो नहीं लगाते। अब आप देख सकते हैं कि बहुत कमाल की चीज़ बनी है। लगानी है आपने कैसे, ऐसे आपने आराम के साथ लगा लेनी है। नजर आ गया दोस्तों। अब आप जितना भी इसको सर्विस कर लेना तो इंशाल्लाह इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, और यहाँ से ये अपनी ऑक्सीजन भी लेता रहेगा। इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं। देखें ना कैसे उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से बनाई है ताकि इसको हवा भी मिले और इसके अंदर पानी भी ना जाए। और ऊपर इसके उन्होंने क्लैंप भी लगाया ताकि ये उतरे ना। ये देख सकते हैं बहुत मजबूत लगी है। तो ये मार्केट में से आपको बहुत इजी मिल जाती है, इतनी महंगी भी नहीं है। अगर आपके मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर के साथ ये नहीं लगी तो मेरे प्यारे भाइयों आपने इसको ज़रूर लगवाना है ताकि आपको परेशानी ना बने। तो अक्सर हमारे पास मोटरसाइकिल इसी फॉल्ट के लिए आते रहते हैं, वो कहते हैं जी हमारा मोटरसाइकिल मिसिंग कर रहा है, हमने सर्विस करवाई है, या हमारा मोटरसाइकिल रात को बैर खड़ा रहा है और रात को ऊपर बारिश हो गई है। तो ये एक छोटी सी जब आप चीज़ लगवा लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी परेशानी हल हो जाएगी। तो ये आपने चीज़ लगानी है। ये जो कार्बोरेटर हैं डॉन मॉडल के यानी कि चौरस, उनके साथ आपने लगानी है। और कंपनी ने भी यही चीज़ लगाई थी नए में भी जब ये मोटरसाइकिल आते थे, और बाद में हमने इनको तवज्जो नहीं किया तो ये हमने उतार दी। अब हम बात कर लेते हैं चाइना के कार्बोरेटर की। तो ये आप देख सकते हैं ये पुराना मेरे पास कार्बोरेटर पड़ा हुआ था, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसके साथ चाइना वालों ने क्या जुगाड़ लगाया वो भी आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये एक चीज़ लगाई है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको निकाल कर आपको दिखाऊँ। ज़रा प्लास लेकर आ भाई। तो दोस्तों उन्होंने ये एक छोटा सारा इसके नीचे सुराख कर दिया ताकि इसके अंदर पानी ना जाए, और सुराख भी उन्होंने नीचे किया हुआ है। ये भी आपको मैं कोशिश करता हूँ अगर इजी निकल जाता तो निकाल कर दिखा देता हूँ। निकल गया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि चाइना कंपनी वालों ने ये चीज़ बनाई, और ये उन्होंने, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, करीब करके दिखा देता हूँ कि ये छोटा सारा उन्होंने एक सुराख बनाया, ठीक है। यहाँ से हमारा मोटरसाइकिल जो है वो सांस लेता रहे और पानी इसके अंदर ना जाए। अगर आप उसकी जगह ये भी लगाना चाहते हैं तो ये लग सकता है, हम एक दफ़ा निकाल कर देख, लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपने सुराख इसका नीचे रखना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि लग सकता है। थोड़ा सारा आपने इसको पीछे से प्रेस करना है तो ये भी लग सकता है, लेकिन हम इसको जो जेन्युइन सी रबड़ वो लगाएंगे
वैसे आपको बता रहा हूँ। तो या आपके साथ ये रबड़ होनी ज़रूरी है, या आप इसको जेट बोल सकते हैं, या जो भी आप अपनी ज़ुबान में बोल सकते हैं वो बोल ले। तो ये जो चाइना के मोटरसाइकिल थे उनके साथ उन्होंने ये जुगाड़ किया हुआ था, लेकिन ये याद रहे कि सुराख आपने हमेशा नीचे रखना है, ऊपर नहीं रखना, ठीक है। जैसे ये नीचे था और इसको बाद में थोड़ा सा आप चोट लगाएंगे तो ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो ये भी उन्होंने बहुत कमाल का जुगाड़ लगाया ताकि जितने भी आप सर्विस कर लें सुराख इसका नीचे, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ से लेता रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं नया मॉडल कार्बोरेटर की। तो ये कार्बोरेटर आजकल 70 के साथ भी आ रहा है। ये मेरे पास पुराने पड़े थे, मैं आपको समझाने के लिए इन पर वीडियो बना रहा हूँ। तो ये 70 के साथ भी आ रहा है, चाइना के साथ भी आ रहा है। तो इसका भी सुराख दोस्तों वही है, ये देख रहे हैं ऑक्सीजन वाला। लेकिन इसके साथ कंपनी ने आजकल क्या निज़ाम बनाया वो भी आपको बता दूँ। इसके साथ ये एक पैप लगता है, इस पैप को आपने इस तरह लगा कर ऐसे जो कार्बोरेटर फिट हुआ होता है, तो इसको आपने ये जो हमारा लोटा है या फिल्टर बोल सकते हैं, इसके अंदर मैं बल्कि आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, ऐसे अंदर कर देना है ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा है, आपने थोड़ा सा इसको काट लेना है कि आगे से ये बैंड ना हो। तो इसका यही तरीका कार है, ठीक है। तो इसका जो पानी आता है इसके अंदर वो दूसरी साइड पे, मुखालिफ साइड पे ये लगता है, तो इसका पानी यहाँ से प्यारे भाइयों आता है, नज़र आ रहा है। तो इस पे आपने ये 5-10 रुपये का पैप मिलता है, ये लगा लेना है, नज़र आ रहा है ऐसे। तो इंशाल्लाह आपके कार्बोरेटर में पानी नहीं जाएगा, ये देख सकते हैं ऐसे हो जाएगा। आप जितना भी प्रेशर होगा पानी कार्बोरेटर के अंदर नहीं जाएगा। और ये हमारा जो पैप है ये आपने यहाँ से इसको अंदर कर देना और इतना आपने छोटा कर लेना। और ये जो CD70 नया मॉडल है उसके साथ कंपनी यही पैप दे रही है, और चाइना मोटरसाइकिलों के जो नए मॉडल आ रहे हैं उनके साथ भी पैप ये आप वो लगा रहे हैं, लेकिन ये आपने पैप लगाना नहीं भूलना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने फार्मेशन दी आपके लिए इंशाल्लाह कारआमद होगी। तो ये एक छोटा सा पैप है, लेकिन इस पैप ना होने की वजह से हमारा कितना नुकसान हो सकता है, गाड़ी मिसिंग करती है और अब आप सफ़र में तो बहुत परेशान होते हैं। तो ये जो दो चीज़ें आपको मैंने पैंट वाली बताई हैं, ये रबड़ बहुत ईजी है, आप मार्केट से लेकर आप खुद भी लगा सकते हैं, और पैप भी बहुत ईजी है, आपने यहाँ पर लगाना है और यहाँ से आपने काट कर इसको अंदर कर देना है। इंशाल्लाह मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आपके कार्बोरेटर के अंदर कभी भी पानी नहीं जाएगा। तो ये दो चीज़ें, बाज़ का आता है ऐसा भी होता है, ये जो पतरी है ये भी उतर जाए, यहाँ से भी पानी चला जाता है, लेकिन ये इल्ला माशाल्लाह अक्सर ये उतरती नहीं है। अगर ये उतरे तो आपने इसके ऊपर भी पतरी बनाकर ऊपर आप मैजिक से प्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो मेन रीज़न मैंने आपको बताया, जो अक्सर हमारे पास मोटरसाइकिल को फॉल्ट आता है वो इस चीज़ का आता है, और यहाँ से इसका पानी कार्बोरेटर के अंदर चला जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मज़ीद आप कार्बोरेटर के मतलब कोई फार्मेशन चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे भाई हैं, हम इंशाल्लाह आपके साथ कोशिश ये है कि हम तमाम मोटरसाइकिलों का काम आपको सिखाएं, और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेगी। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।